ये कहानी है उस मैच की जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का तूफान आया था और उसी तूफान ने क्रिकेट के करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। ये कहानी है उस एक मैच की जब चेन्नई की नैया पूरी तरह से डूब चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी ने उस नैया को पार लगाया था। ये कहानी है माही के पराक्रम की, ये कहानी है माही के आत्मविश्वास की। ये मैच उन दो टीमों के बीच हो रहा था जो आईपीएल के अंक तालिका पे ठीक एक दूसरे के विपरीत है। एक टीम टॉपर थी तो दूसरी टीम 8वें नंबर पर। एक टीम ये मैच अपने क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही थी तो वहीं दूसरी टीम आईपीएल में अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए खेल रही थी। 21 अप्रैल 2019 शाम 7:30 बजे दोनों टीमें चिन्नास्वामी के स्टेडियम में पहुंच चुकी थी। दोनों ही टीमों में फायर पावर की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन था तो दूसरी तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान था। इस मैच के लिए इतिहास हमेशा हमेशा के लिए साक्षी बनने वाला था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बेंगलुरु की टीम ने और पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं विराट कोहली और पार्थिव पटेल। पहली 2 ओवर आरसीबी के पक्ष में गिरी, परंतु तीसरी ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। कप्तान विराट कोहली महज 9 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे, परंतु अब मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसका नाम सुनते ही दिग्गज गेंदबाज भी कांप उठते थे, जिसके लिए मैच कहीं पर भी हो किसी भी टीम से क्यों ना हो, मैदान में केवल एक ही नाम होता है। इन्हीं आवाजों के बीच जब वो इंसान बल्लेबाजी करने आता है उसने शार्दुल की गेंद पर ये शॉट खेलकर अपनी काबिलियत का परिचय दे दिया। पावर प्ले की शुरुआत में अपने कप्तान को खो चुके बेंगलुरु साउथ अफ्रीकन डायनामाइट एबी डिविलियर की पराक्रम की वजह से पावर प्ले खत्म होते होते 49 रन बना चुके थे। पावर प्ले के दौरान एंकर का रोल कर रहे पार्थिव पटेल 7वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा को एक छक्का लगाकर अपने मंसूब जाहिर कर चुके थे। बेंगलुरु की रणनीति पूरी तरह से साफ थी। बेंगलुरु अब चेन्नई के गेंदबाजों पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी ने एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना गई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जिस मकसद से रविंद्र जडेजा को बॉल थमाई थी, जडेजा उस मकसद पे कामयाब रहे और अपनी ओवर की चौथी बॉल पर आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना गई। चेन्नई की सबसे बड़ी मुसीबत अब उसके लिए टल चुकी थी, परंतु चेन्नई की सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी मैदान में थी। इस विकेट के पतन के बाद बेंगलुरु की सबसे बड़ी उम्मीद मैदान से बाहर जा रही थी, परंतु अभी भी दूसरी छोर पर पार्थिव पटेल मैच को संभाल कर रखे हुए थे। शुरुआती में शांत दिख रहे पार्थिव चेन्नई के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर चुके थे, परंतु दूसरी ओर से कोई भी बल्लेबाज आरसीबी के सपोर्ट में नहीं था। आरसीबी 13 ओवर में 100 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अगले 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी था। धीरे धीरे पार्थिव अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर से एस्टोनिस बड़े शॉट लगाकर बेंगलुरु को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा रहे थे। 16वें ओवर के एक शॉट के साथ पार्थिव पटेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पार्थिव का अर्धशतक आया, परंतु अर्धशतक के कुछ देर बाद ही ब्रावो ने पार्थिव को अपना शिकार बना दिया। ब्रावो की स्लोअर वन पार्थिव के समझ से बाहर निकली और पार्थिव ने 37 गेंदों पर 53 रनों की एक शानदार पारी खेली। आरसीबी के लिए 16 ओवरों की पारी खत्म हो चुकी थी और आरसीबी के खाते में 124 रनों पर 4 विकेट थे। अब आरसीबी के लिए मैदान पर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज मोइन अली और ऑस्ट्रेलियन पावर एस्टोनिस थे। इन दोनों ने मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 17वें ओवर में इमरान ताहिर ने एस्टोनिस को अपना शिकार बना लिया। डुप्लेसिस के शानदार कैच के चलते अब एस्टोनिस भी मैदान के बाहर थे। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी अब 132 रन बना चुकी थी अपने 5 विकेट खो करके। ऐसे में आरसीबी को मोइन अली से एक शानदार फिनिश की उम्मीद थी और उसी उम्मीद के साथ मोइन अली ने एक शानदार फिनिश दी। मोइन ने बेंगलुरु की टीम को एक शानदार फिनिश देते हुए महज 16 गेंदों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 20 ओवर में 161 रन बनाया। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा सीएसके के गेंदबाजों का पराक्रम। चिन्नास्वामी के एक छोटे से मैदान में 120 गेंदों पर 162 रनों का लक्ष्य कोई बड़ा
बड़ा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार आरसीबी का गेंदबाजी क्रम उस आईपीएल के सबसे खराब गेंदबाजी क्रम में से था और इन गेंदबाजों की मदद से इस स्कोर बोर्ड को डिफेंड कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अपने चरम पर चल रही सीएसके की फौज 120 गेंदों पर 162 रन बनाने के लिए तैयार थी, परंतु किसको पता था कि 162 रन सीएसके के लिए आसान नहीं होने वाली थी। चेन्नई की ओर से शुरुआत करने के लिए आते हैं चेन्नई के दो धाकड़ बल्लेबाज फैफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन, और आरसीबी की तरफ से अपना पहला ओवर फेंक रहे होते हैं आरसीबी के प्रमुख तेज गेंदबाज स्टैन स्टैन। अपने पहले ओवर में चौका खाने के बाद डैनिश स्टैन ने चेन्नई के बल्लेबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले शेन वॉटसन को 5 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया और उसके बाद मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना गया। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना डैनिश स्टैन के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। अपने पहले ओवर में 2 बैक टू बैक झटके खा चुकी चेन्नई पारी को आगे बढ़ा ही रही थी कि फैफ डु प्लेसी भी उमेश यादव का शिकार बन गए। चेन्नई की पारी के 5 ओवर खत्म हो चुके थे और चेन्नई ने महज 23 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो चुके थे। अब चेन्नई के लिए मैदान पर थे अंबती रायडू और केदार जाधव। जिस मैच को चेन्नई आसानी से जीतने वाली थी, उस मैच का पासा पूरी तरह से चेन्नई की विपरीत पलट चुका था। जिस स्कोर को चेन्नई बड़े ही आसानी से चेज करने वाली थी, अब वही स्कोर चेन्नई के लिए एक हिमालय पर्वत बन चुकी थी। आरसीबी के गेंदबाजों की आंधी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पावर प्ले अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि केदार जाधव उमेश यादव का शिकार बन चुके थे। ऐसे में चेन्नई का संकट मोचन चेन्नई का कप्तान MS धोनी स्वयं मैदान पर आ जाते हैं। ये परिस्थितियाँ, ये हालात उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहले उस कप्तान ने अंबती रायडू के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। चेन्नई अभी भी 57 रन बनाकर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। अब महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि अगर मैच जीतना है तो इस तरह से तो मैच कभी नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अब 10 ओवर में 105 रनों की जरूरत थी और इस लक्ष्य के लिए बड़े शॉट्स की दरकार थी। 13वें ओवर में उमेश यादव को अंबती रायडू 13 रन बनाकर चेन्नई की ओर से आक्रमण करने का शंखनाद कर दिया था, परंतु अगली ओवर में चहल के चतुराई के सामने अंबती भी फंस चुके थे। चहल ने बड़े ही चतुराई से अंबती को अपना शिकार बनाया। अंबती के साथ चेन्नई की आधी टीम सिमट चुकी थी। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 42 गेंदों पर 79 रनों की जरूरत थी और चेन्नई के लिए मैदान पर था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर, फिनिशिंग का बादशाह, रिकॉर्ड ऑफ फिनिशिंग महेंद्र सिंह धोनी। 17वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के गलत कॉल के चलते रविंद्र जडेजा रन आउट हो जाते हैं। जडेजा के रन आउट होने के साथ सीएसके की पूरी टीम सहम चुकी थी, क्योंकि जडेजा का यह विकेट चेन्नई के करोड़ों प्रशंसकों पर घातक प्रहार था। ऐसे हालात में माही फैंस को केवल एक ही उम्मीद थी कि उनका माही आएगा और बड़े शॉट्स खेलकर उनके लिए वो मैच जिता दे जाएगा। ऐसे में क्रिकेट के सारे फैंस की उम्मीदें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हुई थी। सभी को उम्मीद था कि माही है तो मुमकिन है। क्रिकेट के हर प्रशंसक को यही उम्मीद था कि अगर माही है तो मुमकिन है। अब पारी का मैच 3 ओवर का गेम बाकी था और अब जीतने के लिए 18 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी। दोनों टीमों के हार और जीत के बीच केवल एक इंसान ही खड़ा था और वो थे स्वयं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अगर उसका बल्ला चल गया तो सीएसके ये मैच जीत गया और अगर उसने हार मान ली तो ये मैच बेंगलुरु जीत गई। 18वें ओवर में ब्रावो और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर टेलस्टेट को 13 रन जड़ दिए। अब अगले 12 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ये बड़ा शॉट खेलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ब्रावो पार्थिव पटेल के हाथों से पकड़े गए। 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। सीएसके को ये मैच जीतने के लिए अगले 6 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद था सीएसके फैंस की उम्मीद, सीएसके फैंस की दुआ, स्वयं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये हालात कोई पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी कई बार MS धोनी ने ऐसे मैचेस अपने टीम को जिताई थी। आखिरी ओवर में विराट कोहली ने उमेश यादव को महेंद्र सिंह धोनी के सामने उतार दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव को ये चौका लगाकर और अगले 2 गेंदों में 10 रन बनाए, यानी शुरुआती 3 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी ने 16 रन जड़ दिए। अब अगले 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को मात्र 2 रन मिले। अब अगली 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा शॉट आरसीबी के फैंस की दिलों की धड़कनों को तेजी से बढ़ा चुका था। यादव की 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा। अब 1 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी।
लेकिन दुर्भाग्य से ये गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से नहीं टकराई और MS धोनी के इस रनआउट के साथ चेन्नई ये मैच 1 रनों से हार जाती है। दुनिया के लिए ये मैच भले ही बेंगलुरु ने जीता था, लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीत लिया था। धोनी ने उस दिन 48 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए थे और इसी मैच के साथ धोनी का नाम एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में बेस्ट फिनिशर के तौर पर दर्ज हो गया।